तंत्र से इतना डरते क्यों है? जैसे कि भूत प्रेत, डाकन, चुड़ैल, खबीस, जिन, जिन्नात। तंत्र और काला जादू एक ही है? प्रकृति से शक्ति लेता है और प्रकृति उसे शक्ति देती है। ब्लैक मैजिक है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। किसी को मारना, बेमार करना, बिस्तर पे पटकना, जो तांत्रिक है वो गलत ही करता है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्या, सर्प विद्या क्या है? में जो लोग हैं इनको तंत्र से, पूजा पद्धति से अलग करना, जो गद्दी लगाता है उसको ये सीखने चाहिए। इस विद्या में बहुत से मंत्र है, पावरफुल है वो। देवता है, इष्ट देव है, पितृ देव है, ये रक्षक देवता माने जाते हैं अपने कुल के, अपने परिवार के। अब इनको अलग करने में अपन सफल हो जाएंगे। तो सबसे आसान सिद्ध होने वाली साधना कौन सी है? चंद्रनाथ विद्या है, जैसे मच्छंद्र तंत्र है, आपके गोरख तंत्र है और हरेश तंत्र है। ये तंत्र के आधार पर ये तंत्र करवाते हैं। क्या तंत्रों की इस विद्या में गुरु मंत्र वो लिखा नहीं जाता, रिकॉर्डिंग भी नहीं किया जाता, और जो 3 दिन है उसी दिनों में, उसके बाद में इस विद्या का जो गुरु मंत्र है वो भूल गए तो गुरु को पूछेंगे तो गुरु भी नहीं बताएगा, वापस 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अप्सरा और यक्षिणी दोनों एक ही होती है। अप्सरा का अगर रूप देख लिया तो यहाँ पर जो संसारिक जीवन में जो भी अपन औरतें देखते हैं ये सब फीकी रहेगी उसके सामने। प्रेमी का रूप में, दोस्त पत्नी रूप में, अक्सर पत्नी रूप में और प्रेमी का रूप में अप्सरा सिद्ध होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र क्रिया करके किसी को भस्म करके और उसे रुपये ऐंठते हैं, उनके धन के ऊपर, उनके रुपये पे, जमीन जायदाद पे, इस पे नजर रखते हैं। फैशन भी चल रहा है डेली में, बाल खुले करके जाना, इत्र लगाना, तो कहीं मुंजासक्त हो जाता है तो लग भी जाता अपने आप। तो किसी दूसरी साधना के बारे में भी अपन उससे मदद ले सकते हैं। ये उसका फोन आया था कि मेरे पास घर से पैसे गायब हो रहे। पैसे गायब हो रहे? हाँ, पैसे रख देता टेबल पे, पड़े हैं पैसे, उसमें से पैसे गायब हो जाएंगे। 100, 200, 500, 4 नोट, 5 नोट ऐसे गायब होते थे उसके वहां से। तथ्या लगाने के बाद इसको हटाना पड़ता तुरंत, अगर नहीं हटाते हैं तो आदमी मर जाता। किसी को घर के अंदर उत्पात मचाना ये भी कलवा करता है। किसी के ऊपर किसी तांत्रिक ने कलयुगों को किसी के घर पे भेजा है तो उत्पात, जैसे कि घर में कोई बर्तन पड़े हैं तो बर्तन गिरा देता, कैमरे पे नहीं बता सकते हैं कुछ, हमारे गुरु वचन होते हैं ये चीजें बताने के। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इसमें हम तंत्र विद्या से रिलेटेड बातें करेंगे। जो क्वेश्चंस कभी आपके मन में आए होंगे वो क्वेश्चंस हर इंसान के मन में आते हैं, कुछ अलग अलग, जैसे कि भूत हो गए, प्रेत हो गए, क्या ये वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं होते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं होते हैं। तो इसी को देखते हुए एक साधक, एक तांत्रिक आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित होंगे। हमारे साथ मौजूद है एक अनुभवी तंत्र साधक जिनसे हम खुलकर बात करेंगे इस विषय पर। तंत्र क्या है और लोग तंत्र से इतना डरते क्यों हैं? तंत्र एक अलग ही आयाम है जहाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तंत्र में हम दूसरी दुनिया से किसी भी शक्ति से अपने काम में लेते हैं और दूसरी दुनिया से जो जोड़ता है वो तंत्र कहलाता है। जैसे कि भूत प्रेत, डाकन, चुड़ैल, खबीस, जिन, जिन्नात, यक्ष, यक्षिणी, नाग कन्या, देवी देवता, इन के द्वारा हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से इनसे अपन काम में लेते हैं और ये आके अपनी मदद करते हैं, बदले में ये भोग लेते हैं, अपन एक तंत्र ही करते हैं। तंत्र का साधक प्रकृति के विरुद्ध काम करता है और प्रकृति साधक को शक्ति देती है।
और एक साधक प्रकृति से शक्ति लेता है और प्रकृति उसे शक्ति देती है। और एक साधक किसी भी प्रकार से अपने या किसी दूसरे के रक्षा का काम हो, किसी पराशक्ति से काम में ले रहा है, वो तंत्र में कहलाता है। लोग तंत्र से इतना डरते क्यों है? लोग तंत्र से डरते क्यों है? इसका एक कारण है कि तंत्र को लोगों ने एक इस तरीके से क्रिएट कर दिया लोगों के सामने कि तंत्र करने वाला या जो तांत्रिक है वो गलत ही करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तंत्र अच्छे के लिए बना था। जो पुराने जमाने में जो तंत्र चलता था उसमें लोगों को अच्छा करने के लिए, कोई दूर आदमी है उसको अच्छा करने के लिए किसी चीज से इफेक्टेड हो गया या किसी के ऊपर कुछ रास्ते में जा रहा है या कुछ के ऊपर प्रयोग हो गया, तो अच्छे करने के लिए ही तंत्र बना हुआ था। तो अब इसको क्या है कि लोगों ने इस टाइप से बना दिया, कुछ आक्रांताओं ने ऐसा बना दिया कि भारत में जो है वो पूजा पद्धति इनकी एक अलग ही थी। तो इस पूजा पद्धति से लोगों को दूर करना, तो इसको तंत्र को एक गलत बना के एक आंखों के सामने ऐसी पटल बना दी कि वो तंत्र कर रहा है तो ये गलत ही कर रहा है, जबकि अपन पूजा पद्धति करते हैं, अपने घर पे पूजा करते हैं, वो भी एक तंत्र में आता है। अब लोगों को, भारत में जो लोग हैं, इनको तंत्र से, पूजा पद्धति से अलग करना, एक ऐसी सोच बना दी कि ये तंत्र गलत है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने तंत्र से अलग हो गए, पूजा पद्धति भी चेंज कर दी इन्होंने, लोग पूजा करना भी बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने जो भारत में जो शक्तियां हैं, कुल देवता है, इष्ट देव है, पितृ देव है, ये रक्षक देवता माने जाते हैं अपने कुल के, अपने परिवार के। तो इनको क्या है कि जब पूजा पद्धति कम करी तो धीरे धीरे इनका भी वो कृपा होना कम हुआ, और जब आक्रांता थे उनका भी कुछ डाउन लग गया इनके ऊपर का, अब इनको अलग करने में अपन सफल हो जाएंगे। तो अगर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अपने इष्ट, अपने रक्षक है, तो किसी का कोई वश नहीं लगेगा। तो इसको अलग तरीके से सामने, लोगों के सामने इसको पेश किया गया, इसलिए तंत्र को लोग गलत समझने लगे, जबकि तंत्र गलत नहीं है। तंत्र और काला जादू एक ही है? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। तंत्र है जो भारतीय परंपरा, और जो काला जादू है वो विदेशी परंपरा है। भारत में जो तंत्र चलता है वो भगवान शंकर के द्वारा बनाया गया है, यानी रचयिता भगवान शंकर है, तो गलत कैसे हो सकता है। और जो काला जादू है ये विदेशी तंत्र है, जिसमें आपके शैतानों से काम लिया जाता है, और भारत में है वो देवी देवता, आपके भूत प्रेत, डाकन चुड़ैल, इनसे काम में लिया जाता है। ये तंत्र भारतीय तंत्र इससे चलता है और विदेशी तंत्र शैतानों से चलता है। दोनों में बहुत अंतर है। और भारतीय तंत्र है वो रक्षा के लिए, अपने इष्ट की कृपा के लिए, कुल देवी देवता की कृपा के लिए इसलिए बना है, किसी को अच्छा करना। और जो ब्लैक मैजिक है ये बिल्कुल इसका उल्टा है, किसी को मारना, बेमार करना, बिस्तर पे पटकना, ये इसमें काला जादू में आता है। और काला जादू में जो है वो शैतान काम करते हैं। आपके जिसमें मिस्र का काला जादू हुआ, आपके अफ्रीका का काला जादू हुआ, शमशानी काला जादू हुआ, ये काला जादू में आता है, जबकि ये भारत में है, भारतीय तंत्र में ऐसा नहीं है। जो भारतीय तंत्र है उसमें काला जादू को छोड़ के जो तंत्र है वो सफेद विद्या में आता है, जिसको सफेद, भारत में जो तंत्र है उसको सफेद विद्या भी बोलते हैं। और भारतीय जो तंत्र है इसमें कई भागों में बांटा गया है, जैसे आपके तंत्र विद्या, अघोर विद्या, अवधूत विद्या, उग्र विद्या, आपके कोल विद्या, शमशानी विद्या। ये जो विद्या है ये भारत में चलती है। और भी कई नामों से जानते हैं इनको, धर्म के आधार पे भी इसको बांटा गया है, देवी देवताओं के आधार पे भी इनको बांटा गया है। जैसे देवी विद्या होगी, श्री विद्या होगी, आपके शिव विद्या होगी, साबरी विद्या होगी, इसमें बांटा गया है। उसके बाद में फिर लोगों ने भाषा के आधार पे बांटा गया इसको, जैसे बंगाली विद्या है, आसामी विद्या है, उड़िया विद्या है, छत्तीसगढ़ी विद्या है, मराठी विद्या है।
भाषा के आधार पे इसको चेंज कर दिया। हम्म। फिर लोगों ने क्या है, इनको जैसे गुरुओं ने जो तंत्र बनाया, तो गुरुओं के आधार पर तंत्र बन गया। मच्छिंद्रनाथ विद्या है, जैसे मच्छिंद्र तंत्र है, आपके गोरख तंत्र है और हरेश तंत्र है। ये तंत्र के आधार पर ये तंत्र बन गया। क्या तंत्र को धर्म के आधार पर बांटा गया। जैसे आपके हिंदू तंत्र है, ईसाई तंत्र है, बौद्ध तंत्र है, जैन तंत्र है, ये धर्म के आधार पर बढ़ गया। इसके बाद वनस्पति और पक्षियों के आधार पर भी तंत्र बढ़ गया। जैसे कि आपके वनस्पति तंत्र है, काक तंत्र है, हुदू तंत्र है, उल्लू तंत्र है। इसके अलावा और भी कई तंत्र चलते हैं, जैसे सर्व विद्या है, गरुड़ विद्या है, भानुमति विद्या है, आपके ग्रामीण तंत्र विद्या है, टेटू तंत्र विद्या है। ये भी एक तंत्र चलते हैं। तो ये क्या है कि ये जो तंत्र है ये भारत में चलते हैं, ये तंत्र विदेश में चलते हैं। विदेश में वो काला जादू ही चलते हैं, और भारतीय तंत्र और काला जादू में बहुत काफी अंतर है। जैसे अभी आपने एक विद्या का नाम लिया, सर्प विद्या। सर्प विद्या क्या है? सर्प विद्या असल में ये जो मयून की विद्या, जिसको अपन कांग्रेस बोलते हैं, ये विद्या वहां चलती थी। ये विद्या लगभग 250-300 साल पहले वहां से निकल के आपके बंगाल में आई, जिसमें भी इसको बंगाली विद्या के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। ये विद्या वहां से चल के पानी गांव में आई थी। पानी गांव में मेरे जो दादा गुरु थे, उन्होंने इसकी दीक्षा ली, और उनके बाद मेरे गुरुजी ने दीक्षा ली। उनसे ये विद्या चलती है। मेरे गुरुजी है, उन्होंने इस विद्या का नाम दिया सर्प विद्या। और सर्प विद्या ऐसी विद्या है जो हर तांत्रिक को, हर जो गद्दी लगाता है उसको ये सीखनी चाहिए। इस विद्या में बहुत से मंत्र है, आपके जैसे सांप के जहर के मंत्र, बिच्छू के मंत्र, ततैया के मंत्र, जो जहरीले जानवर है उनको विष उतारने के मंत्र है। उसके बाद में इसमें कड़ाई बांधना, किसी तांत्रिक की गद्दी बांधना, किसी तांत्रिक की विद्या बांधना, इसमें मंत्र है ये। और इसके बाद में किसी भूत प्रेत को पकड़ना, मारना, पीटना, उसके मंत्र है। किसी के बीमारी है लगी हुई है उसको हटाना, किसी के पीड़ा चिपकाना, वो मंत्र है इसके अंदर। उसके बाद में इसके ततैया लगाना, बहुत अच्छा मंत्र है ये ततैया लगाना। इसमें क्या होता है कि कुछ विधि है, उसके द्वारा मंत्र पढ़ के किसी के कंकर फेंक के मारा जाता है। तो जो ततैया होते हैं, जिसको अपनी भाषा में अपने को टांटिया भी बोलते हैं, पीले कलर के आते हैं इतने बड़े ततैया, इसमें एक मंत्रों के द्वारा ततैया उत्पन्न होता है। बड़ी ततैया होती है, वो आदमी को काटती है, जिसके अपन ततैया लगाते हैं। उसका शरीर सूज जाना, जलन होना, पीड़ा होना, ये उसमें होता है। तुरंत ततैया लगाने के बाद इसको हटाना पड़ता है तुरंत। अगर नहीं हटाते हैं तो आदमी मर जाता सामने। एक होता है इसके अंदर वज्र किल्ली मंत्र। वो वज्र किल्ली मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, भूत प्रेत, डाकन, चुड़ैल, कोई भी तांत्रिक है, भले कोई सा भी तांत्रिक हो, उनसे सबसे रक्षा करता है। ये एक ऐसा मंत्र है इस विद्या में जिसकी कोई काट नहीं है, सुरक्षा के हिसाब से जिसको बोलते हैं। इस वज्र किल्ली अगर अपन इसका घेरा लगा दिया या किसके गंडा ताबीज या धागा बना के दे दिया, तो किसी शक्ति की, किसी तांत्रिक की ये हिम्मत नहीं है कि उस गंडा ताबीज को काट दे। सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही टॉप है इसका ये वज्र किल्ली मंत्र। उसके बाद में इसमें गर्भ, किसी के बार बार गर्भ गिरता हो तो गर्भ रोकना। इस विद्या में व्यापार बढ़ाना, बारिश रोकना, ओले रोकना, वशीकरण काटना, वशीकरण हटाना, वशीकरण करना, बहुत से इस विद्या में मंत्र है। हांडी उड़ाना भी विद्या में लास्ट का मंत्र है, जिसमें हांडी उड़ाना बोलते हैं, यानी कि मारण करना, मूठ चलाना, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, वो भी इसके अंदर मंत्र है, जिसे तुरंत। ये विद्या है गुरु और शिष्य के वचनों के आधार पर चलती है। ये विद्या साल में केवल एक ही बार दी जाती है,
इस विद्या का जो मंत्र है गुरु मंत्र, वो नहीं तो लिखा जाता है और ना रिकॉर्डिंग किया जाता है। वो गुरु और शिष्य के वचनों पे, गुरु परंपरा के आधार पे ये विद्या प्रदान की जाती है। इस विद्या को कोई शिष्य लेता है तो 3 दिन लगते हैं इसमें, बाकायदा हवन पूजन होता है। इस विद्या का जो गुरु मंत्र है, वो गुरु है शिष्य को सामने बैठ के खुद रटवाते हैं, याद करवाते हैं उसको, क्योंकि इस विद्या में गुरु मंत्र वो लिखा नहीं जाता, रिकॉर्डिंग भी नहीं किया जाता। और जो 3 दिन है, उसी दिनों में, उसके बाद में इस विद्या का जो गुरु मंत्र है वो भूल गए तो गुरु को पूछेंगे तो गुरु भी नहीं बताएगा, वापस 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे कठोर नियम भी इसके अंदर। इस विद्या के जो मंत्र है उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, याद करो और चलाओ। इस विद्या में बाण मंत्र भी है। जो मंत्र अपन चलाते हैं, जिसे बाण बोलते हैं अपन, जैसे अपन चलाते हैं, सामने खून की उल्टी होना। इस विद्या में वशीकरण के मंत्र बहुत से हैं। और इस विद्या में कोई तांत्रिक किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गलत नियत से, तो उसको पलटाने के भी मंत्र है। वो इतने अचूक मंत्र है वो, कि जिसने तंत्र किसी भी पर्पस से किए, अगर इस विद्या से उसको अपन रिटर्न पलटाते हैं तो कम से कम 100 गुना वापस रिटर्न जाके उस जिसने किया उसके ऊपर वापस मार, तो काफी पावरफुल है वो। हाँ, तो गुप्त विद्या बहुत प्राचीन विद्या है। सबसे आसान सिद्ध होने वाली साधना कौन सी है? अप्सरा साधना। अप्सरा साधना में कवच के लिए नहीं लगता है। अप्सरा साधना है वो सामान्यतः 1 दिन, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन ये होती है। और अप्सरा साधना है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अप्सरा साधना में है, अप्सरा एक सामान्यतः जो स्त्री होती है, औरत होती है, उस हिसाब से आती है, लेकिन खूबसूरत होती है बहुत। अप्सरा बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। यानी कि अप्सरा का अगर रूप देख लिया तो यहाँ पर जो संसारिक जीवन में जो भी अपन औरतें देखते हैं, ये सब फीकी रहेगी उसके सामने। अप्सरा है, साधक को एक भौतिक सुख देती है, मान सम्मान दिलाती है, ऐश्वर्य, धन, दौलत सब में उसकी मदद करती है। अप्सरा है, अक्सर ज्यादातर प्रेमी का रूप में सिद्ध होती है अप्सरा। माता के रूप में बहुत कम चांस होता है कि माता के रूप में अप्सरा सिद्ध होती है। अप्सरा साधना में साधक को एक तो किसी प्रकार का कोई भय, डर, हानि कुछ नहीं होती। अप्सरा में, अप्सरा साधना जब करते हैं, जब साधक अप्सरा साधना करता है तो अप्सरा साधना में साधक को अध बीच में नहीं सोना चाहिए, बीच में साधना खंडित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अप्सरा साधना में जो बीच में साधना खंडित होती है तो सबसे ज्यादा जुल्म वो अप्सरा ही सहन करती है। क्यों कि साधक जब किसी भी अप्सरा का साधना करता है तो अप्सरा है उसके प्रेम में जिस लोक में रहती है वहां से वो रवाना हो जाती है। जब वो रवाना होती है तो लगभग उसकी आदि शक्ति तो वहीं विलुप्त हो जाती है। आदि शक्ति के साथ में अप्सरा जब वहां से पृथ्वी पे आती है साधक के पास, और इधर साधक अगर अप्सरा साधना बीच में खंडित कर देता है तो वो यहाँ की और वहां की दोनों की जगह की नहीं रहेगी, बीच में घूम जाएगी। तो फिर वो नहीं तो वापस जा सकती और ना वो साधक के पास आ सकती। तो सबसे ज्यादा अत्याचार अप्सरा ही सहन करती है। अप्सरा साधना में वचन होते हैं अप्सरा से, प्रेमिका रूप में, दोस्त, पत्नी रूप में, अक्सर पत्नी रूप में और प्रेमिका रूप में अप्सरा सिद्ध होती है। तो जो सभी सुख देती है, पत्नी रूप में अपने सिद्ध किया तो पत्नी के जो सभी है सभी सुख प्रदान करती है। अप्सरा प्रेमिका रूप में सिद्ध किया है तो प्रेमिका के सभी गुणों में वो सुख, सभी सुख देती है। अप्सरा है साधक को हर तरीके से
उसकी मनोकामना पूर्ति करती है। अप्सरा है, मारण नहीं करती, किसी का गलत नहीं करती वो, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है। अप्सरा केवल प्रेम की भूखी है और प्रेम के लिए ही वो साधक के पास आती है। अप्सरा साधना है पत्नी रूप में भी सिद्ध होती है। तो कभी किसी अप्सरा को जो भौतिक संसारिक जीवन में जो अपनी रियल पत्नी है हम्म, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम्म, कोई कोई अप्सरा को है वो खुद ही रहना पसंद करती है, हम्म, दूसरी शादी नहीं करने देती वो। अगर उससे जैसा वचन हो जाते हैं हम्म, उस हिसाब से वो रह लेती है। यानी कि साधक को अप्सरा के सामने जो भी वचन होते हैं वो वचन नहीं तोड़ना चाहिए। वचन तोड़ोगे तो नाराज होकर वापस चली जाएगी, लेकिन साधक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती अप्सरा। हम्म। अप्सरा हम्म। और यक्षिणी दोनों एक ही होती है? नहीं, दोनों अलग अलग होती है। अप्सरा एक योनि अलग होती है हम्म, और यक्षिणी की योनि एक अलग होती है। यक्ष और यक्षिणी है ये देवता के बाद जो दूसरी सेकंड नंबर पे आती है, और सेकंड नंबर की यक्ष और यक्षिणी की योनि होती है। यक्ष साधक को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, हम्म, ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। यक्ष सिद्ध होने के बाद में आपके साधक को साधक की और उसके परिवार की अच्छे से रक्षा करता है। यक्ष सिद्ध होने के बाद में साधक के कहीं पे जमीन में धन गड़ा हो वो अच्छे से निकलवा देता है। यक्ष है साधक को भाई के रूप में, हम्म, दोस्त के रूप में, आपके दास के रूप में, हम्म, पिता के रूप में यक्ष सिद्ध होता है। यक्ष सिद्ध होने के बाद में दूसरी भी उनसे कोई जानकारी लेना चाहे तो यक्ष अच्छे से बता देता है, जैसे जानकारी? किसी भी साधना के बारे में। हाँ, मतलब किसी दूसरी साधना के बारे में भी अपन उससे मदद ले सकते हैं ले अपन। सकते हैं। हाँ, यक्षिणी है, यक्षिणी भी आपके वो अप्सरा की तरह भी होती है, हम्म, पत्नी रूप में भी सिद्ध हो जाती है हम्म, अप्सरा ये आपकी यक्षिणी। हम्म, प्रेमिका रूप में यक्षिणी भी सिद्ध होती है। हम्म, और लगभग दोनों का रोल एक जैसा ही होता है। हम्म, यक्षिणी है वो भी साधक को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, साधक का प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है हम्म, यक्षिणी भी। हम्म, और ये यक्ष साधना और यक्षिणी साधना है सावन के महीने में बहुत ज्यादा फलीभूत होती है, हम्म, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी की यक्ष और यक्षिणियां बहुत पूजा पाठ करते हैं इनकी, यानी कि इष्ट शिव जी है। शिव मंदिर में बैठ के आप इसकी साधना कर सकते हैं। और यानी कि सावन के महीने में अगर कोई साधक यक्ष या यक्षिणी की साधना करता है हम्म, तो लगभग 100% ये सिद्ध होती ही होती है। हम्म। इसलिए यक्ष और यक्षिणी की साधना है सावन के महीने में करो तो ज्यादा बेटर रहता है। एक मैंने सुना है कलवा, हाँ, कलवा साधना है ना, तो कलवा साधना का क्या रोल होता है देखो पहले तो आपको बता दूं कलवा, कच्चा कलवा, इसमें? कलवा उसको बोलते हैं जो बच्चा गर्भ में मर जाता है, हम्म, और जो बच्चा 5 साल तक की उम्र का होता है उसको कलवा ही बोला जाता है। और ये कलवा भी सिद्ध होता है, छोटे बड़े काम कर देता है, भी कुछ भी कुछ छोटी मोटी वस्तु लाना ले जाना, किसी के बारे में कुछ बताना जानकारी देना, ये कलवा अच्छे से कर देता है। और कोई किसी को परेशान करना हम्म, ये कलवा कहाँ कर देता है। कहीं से कुछ वस्तु मंगाना, कुछ पैसे मंगाना, ये कलवा अच्छे से कर देता है। अभी एक मेरे पास केस आया था, राजस्थान का था, आपके बाड़मेर साइड का। हम्म। अ, उसका फोन आया था कि मेरे पास घर से पैसे गायब हो रहे। पैसे गायब हो रहे? हाँ, पैसे रख देता टेबल पे पड़े हैं पैसे, हम्म, उसमें से पैसे गायब हो जाएंगे। हम्म, 100, 200, 500, हम्म, 4 नोट, 5 नोट ऐसे गायब होते थे उसके वहां से। हम्म। जब वो जाता था घर से बाहर तो वो ही नोट उसको घर के बाहर गिरे हुए मिलते थे। मतलब वो कलवा उठा लेता था और बाहर पटकता? हाँ, लड्डू रखा है तो लड्डू भी गायब होता था उसके घर से। उसको मैंने देखा, सर्च किया क्या कहानी है, तो उसके वहाँ कोई साधु या संत मान लेते हैं ना, वो आया हुआ था। हम्म, तो वो उनके घर से कुछ मांगा था, हम्म, तो उनके घर वालों ने उसको कुछ दिया नहीं था। हम्म, और यानी कि
डराने के पर्पज से कि निकल जाए ऐसे तो हम कुछ नहीं देंगे। वो चला गया, वो नाराज हो गया, उसके पास को कलवा सिद्ध कर रखा था उसने उस कलवे के पीछे उनके पीछे कर दिया, इन्हें परेशानी पैदा करने के लिए। परेशान भी हुए, नोट पड़े रहते थे, नोट उठाना, हम्म। ये उसने उस तांत्रिक ने उनके ऊपर ये लेकिन वो क्रिया। तांत्रिक को नोट नहीं देता था। नहीं, ले जाके तांत्रिक को भी देता था, लेकिन वो जितना उठाता था, हम्म। गिर रहा है, छोटा बच्चा होगा, वो ज्यादा उम्र का नहीं होगा, साल भर का या 6 महीने का होगा, अच्छा सिद्ध कलवा उसको, तो लेके जाता था, कहीं हाथ में से गिर रहे हैं, हम्म। 100 के नोट, 200 के नोट, इस टाइप से 4-5 नोट, 10 नोट, इस नोट टाइप से वो नोट उठाता था। तो रास्ते से जा रहा है तो कहीं 100 का गिरा है, कहीं 200 का गिरा है, कहीं इस टाइप से 2-3 नोट उनको मिल जाते थे वापस। हम्म। तो ये प्रक्रिया डेली होती थी उनके साथ। रोज थोड़े थोड़े नोट करते हाँ, थे। तो ये कलवा ऐसे काम भी करता है। हम्म। किसी को घर के अंदर उत्पात मचाना, हम्म। ये भी कलवा करता है। किसी के ऊपर, किसी तांत्रिक ने कलवे को किसी के घर पे भेजा है, हम्म। तो उत्पात, जैसे कि घर में कोई बर्तन पड़े हैं हम्म। तो बर्तन गिरा देता, हम्म। औरतों को परेशान करता, घर में कोई बच्चा बच्ची उनको परेशान करता। हम्म। तो ये कलवा ये काम करता है। अब इसकी कलवे की साधना 3 दिन की साधना है। हम्म। अच्छा बेसिक कंप्लीट होके साधना का गुरु मंत्र वगैरह ऐसा अच्छा कर रखा उसने, हम्म। तो वैसे 1 दिन में सिद्ध हो जाती है, वरना 3 दिन में सिद्ध हो ही जाती है हम्म। कलवा साधना। और एक होती है मुंजा साधना। मुंजा, मुंजा फिर अलग होता है। मुंजा, जो लड़का सेक्स करने के पहले किसी अकारण मर गया हो, हम्म। अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, 20 साल के अंदर मान हाँ सकते हैं। हाँ, 20 साल के अंदर मान लेते हैं अपन, वो मुंजा बनता है। ये हम्म। मुंजा वो भी अच्छे काम करता है, नजरबंदी का काम अच्छे से कर देता है मुंजा, हम्म। वस्तुएं लाना ले जाना अच्छे से कर देता है, पैसे मंगाना, पैसे रोकना, ये जो नोटों की बारिश के ट्रेंड चल रहा है, हाँ, सुना लेकिन होगा वो आपने। नोट गिराएगा नहीं अब। गिराता है, वो भी गिराता है। हाँ, नोटों की बारिश भी करता है मुंजा। हम्म। दूर से पैसे लाना के काम कर देता है, मिठाई भी मंगा के देता है मुंजा। परेशान करने का काम अच्छे से करता है, हम्म। किसी को परेशान करना हो तो मुंजा अच्छे से काम करता आपने किया है अभी तक किसी को परेशान मुंजा? है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कभी। मेरे गुरु ने, कुछ बच्चे ने मेरे गुरु से, हम्म। तो मैं गलत काम कुछ भी नहीं करता हूँ। सुरक्षा का काम अच्छे से करता हूँ। किसी भी तांत्रिक है, हम्म। किसी भी प्रकार से कोई क्रिया करता है हम्म। तो मैं अच्छे से करता हूँ और दिल से करता हूँ। मेरी पसंदीदा जो काम है तंत्र का, हम्म। वो सुरक्षा का ही है। अच्छा, मतलब सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी। मतलब धन की सेफ्टी हो गया हाँ, और फैमिली की सेफ्टी हो गई। फैमिली की, काम धंधा व्यापार की है। हम्म। किसी प्रकार को डर है कि हम्म। यार मेरे धन के ऊपर किसी की नजर है। हम्म। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र क्रिया करके किसी को वश में करके और उसे रुपये ऐंठते हैं, हम्म। उनके धन के ऊपर, उनके रुपये पे, जमीन जायदाद पे, इस पे नजर रखते हैं, उनकी लेने की इच्छा, छीनने की इच्छा रखते हैं। तो वो तंत्र से संबंधित को वो सेफ्टी में अच्छे से करता हूँ। तो ये मतलब मुंजा ही करता है ये या फिर और भी कोई? नहीं, दूसरी शक्तियाँ करती है। मतलब सभी शक्तियां कर हाँ सकती हाँ है हाँ, काम अपन चाहे। लेकिन मुंजा का है, ये मुंजा किसी को परेशान करने के लिए, हम्म। किसी की खबर देने के लिए, हम्म। ये मुंजा अच्छे से काम करता है। हम्म। अब देखो, दो पहलू है, आप अच्छा करो बुरा करो। हम्म। सही है। हाँ, ये है। और मुंजा है, ये भी 3 दिन की साधना है, हम्म। 3 दिन में सिद्ध हो जाता है। इसमें जब ये आता है तो बहुत उग्र रूप में आता है, तामसिक होता है ये। हम्म। आवाजें बहुत करता है, डराता है, धमकाता है, हम्म। और अच्छी हाइट में आता है ये हम्म। सामने। आपको कभी लगा हो डर ऐसा? गुरु पे विश्वास हो, गुरु कृपा हो, तो डर लगने की कोई जरूरत, पर्सन ही नहीं उठता। हम्म। और ये जो मुंजा है, लगभग सामान्यतः 70 फीट के आसपास हाइट में सामने प्रत्यक्ष होता है। 70 फीट? बहुत गंदा होता है, बदबू बहुत मारता है ये। हम्म। यानी कि जब ये सामने आता है, ऐसी बदबू है कि साधक है उल्टी कर देता है, हम्म। इतनी खतरनाक बदबू मारता है। ऐसे करता है तो कीड़े झड़ रहे हैं इसके गालों में से, मुंह में से कीड़े पड़ रहे हैं, इस टाइप का गंदा आता है। शराब का भोग लगता है इसको, मांस का भोग लगता है।
शमशान की जो सबसे गंदी शक्ति होती है, आप मुंजा को मान सकते हैं। जो मुंजा है, ये किसी तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं, तो किसी के ऊपर गलत तरीके से अगर भेज देते हैं इनको, तो घर में नुकसान बहुत करता है। यानी कि घर में स्त्रियों के से सेक्स भी करता है और बहुत पीड़ादायक सेक्स करता है। काम धंधा बंद कर देता है पूरा घर का। बीमारी घर में घुस जाती है। घर में सदस्य उनको रात में डरावने सपने आते हैं, काला कलुटा हुआ आदमी दिखता है लंगोटी में। हर तरीके से मुंजा परेशान करता है। अगर किसी स्त्री के ऊपर लगा हुआ मुंजा, अगर समय से उसका इलाज नहीं करा तो उसकी मौत भी हो सकती है मुंजा से। मुंजा से। बहुत खतरनाक शक्ति होती है मुंजा। तो ये अपने आप लगता है या कोई लगाता है इसको? भेजा भी जाता है और चिपक भी जाता है। भेजा भी जाता है और अपने आप ही लग जाता है मुंजा। जैसे कोई लेडीजें वगैरह है, कहीं बाल खुले करके घूम रही है, कहीं जा रही है। अभी फैशन भी चल रहा है लेडीज में, बाल खुले करके जाना, इत्र लगाना। तो कहीं मुंजा आसक्त हो जाता है तो लग भी जाता है, अपने आप परेशान करता है। आपने देखा है मुंजा? ये चीजें हम कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। कुछ चीजें हमारे गुरु वचन होते हैं, ये चीजें बताने की नहीं होती। साधकों के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। हाँ है। देखो, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, जो भी शिष्य है, गुरु जो साधक है, वो गुरु जी का अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। उनकी पंचोपचार पूजन करने चाहिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे जो गुरु परंपरा से गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, ऐसे दादा 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 गुरु जो है, सब उस दिन आते हैं। अब जब अपन गुरु की पूजन करते हैं तो उन सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। कोई भी साधक गुरु पूर्णिमा पे गुरु के पास जाके पूजन करता है, तो अगर कोई नकारात्मक शक्तियां उसके कोई हावी हो या कर लगी हुई हो, तो स्वतः ही वो अपने आप दूर हो जाती है। गुरु की कृपा मिलती है, साधना सफल होती है। इसलिए हर साधक को गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के पास जाके आशीर्वाद लेना चाहिए उनका। क्योंकि उस दिन जितने भी गुरु है, गुरु के गुरु, उनके गुरु सभी वहां उपस्थित होते हैं। तो उस दिन तो चाहे दूर हो, लेकिन गुरु के पास जाना चाहिए। अगर गुरु इस दुनिया में है तो अवश्य उनके पास जाना चाहिए। अगर चले गए गुरुदेव, तो घर पे गुरुदेव की गुरु की पूजन करना चाहिए, गुरु पूजन। तो उनसे गुरु की कृपा मिलती है, गुरु आशीर्वाद देते हैं। किसी न किसी रूप में गुरुदेव आते ही आते हैं। सावन का महीना आने वाला है, तो ये तो भोलेनाथ का महीना है। हाँ देखो, तंत्र भी तो भोलेनाथ से उत्पन्न हुआ है। हाँ, वही भाई, तंत्र के रचयिता कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ ही है। और सावन के महीने में शंकर भगवान की, भोलेनाथ की बहुत पूजा होती है। इसमें मनुष्य, आपके देवी देवता, यक्ष यक्षिणियां, आपके स्त्री पुरुष सभी पूजा करते हैं शंकर भगवान की। तो ये तो पवित्र महीना है। इसमें आपके साधना भी होती है यक्ष और यक्षिणी की, बहुत अच्छे से सिद्ध होती है। और उसके बाद में पूरे सावन के महीने में आप शिव जी की पूजा करते हैं। तो इसमें एक विशेष पूजा है, वो पूरा महीने करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि आपके कोई ग्रह भी नेगेटिव हो, कोई ग्रह विपरीत हो या ग्रह दोष हो, कुछ भी हो, तो भी सही हो जाते हैं वो। आपके कोई पितृ दोष हो, वो भी सही हो जाते हैं इसमें। क्या बहुत अच्छी कृपा मिलती है इसमें। क्या है वो साधना, पता है? वो बता, इसमें कैमरे पे नहीं बता सकते। वो कुछ गुरु वचनों के अनुसार गुप्त विद्याएं होती है, तो कैमरे पे नहीं बता सकते। लेकिन वो एक महीना साधना करने, पूजन करने से भोलेनाथ की बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि 1001% रिजल्ट मिलता ही मिलता है उसको। और हाँ, उसमें एक और, अगर अपने कोई भी एक विषय अगर उसका संकल्प लेके करते हैं तो पूरा होता है। पूर्ण होती है। संकल्प लेके अगर अपन और पूजा करेंगे तो पूर्ण होती है। और साधक है वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो अपनी शक्तियों को बल मिलता है।
मंत्र ऊर्जावान होते हैं। कहीं पे कुछ भी अगर अपन काम करने गए या को गद्दे लगा रहे हैं, गद्दे अच्छे से चलती है उनकी, तो सावन महीने में शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए।